तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हम लोग 4 नवंबर को आए थे और यहाँ पे बैठे-बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो गए, इतना ज़्यादा बोर हो गए कि पूछो ही मत। कुछ काम नहीं है, बस सोना है, खाना है, सोना है, खाना है, सोना है। यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि पूरा नवंबर और पूरा दिसंबर बैठना है और खाना है और सोना है। 4-5 दिन, एक दिन सेफ्टी होता है, सेफ्टी का मीटिंग होता है, मेडिकल होता है, उसके बाद फिंगर होता है, उसके बाद गेट पास बनता है। ये सब झोल-झाल होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, वही लगभग 1 महीना, 1.5 महीने के लगभग टाइम ले लेता है। प्लांट के अंदर में अभी शटडाउन जो है, मेंटेनेंस का काम जो है वो जनवरी में होगा। तो उससे पहले शटडाउन को जितना भी पाइपलाइन से सब में जो भी लिक्विड रहेगा, गैस रहेगा, सारा को ये सब बंद किया जाएगा। ये सब प्रोसेस होने में अभी 1-1.5 महीना टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो हमें अभी और हमारे साथ में जो दोस्त बताया था आप लोग पहले, अभी हम लोग कुवैत आए हुए हैं एनबीटीसी कंपनी में। तो वो भी उधर बैठा हुआ है पूरा, वो भी सो के थक गया है। वो भी बोल रहा है यार बैठे-बैठे थक गए हैं। तो हम लोग आलसी आदमी शुरू से हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग भी चाहते हैं कि इस तरह बैठा-बैठा के मतलब पैसा हम लोग को कोई दे, इसीलिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये आलसी है थोड़ा, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। ये तो हो गया काम वाली बात। दूसरा हम बताते हैं जो है सोचने वाली बात। सोचने वाली बात ये है कि एयरपोर्ट में थे हम लोग, वही लगभग बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। वहाँ पे हम लोग का लगभग तो फर्स्ट कोलकाता से बेंगलोर आए, उसके बाद बेंगलोर से कुवैत के लिए वेट कर रहे थे 2 घंटे। तो सोच रहे थे यार बैठे-बैठे 12 जून को जो हादसा हुआ एयर इंडिया का गुजरात में, वो तो आप लोग सबको याद होगा। उसमें 200 से आदमी ज़्यादा मर गया था और वो पूरा इंडिया में पूरा किस तरह से 1 मिनट का छोटा सा मिस्टेक की वजह से पूरा इतना आदमी का जान चला गया। वही चीज़ हम बैठे-बैठे सोच रहे थे और ये भी आपको भी सोचने वाली बात है। हम सोचते हैं तो सोचते हैं, आप भी सोचिए कि हम लोग पैसेंजर होते हैं जो टोटल कम से कम 200 पैसेंजर बैठते हैं उसमें, प्लस 200 पैसेंजर होते हैं और उसका सब इतना हैवी वेट को बेंगलोर से जो कुवैत का सफ़र है लगभग 3000 किलोमीटर का है। आखिर कैसे 5 घंटा में कंटिन्यू प्लेन चलता है, कितना पेट्रोल चलता है, इतना हैवी वेट को, लोगों का भी वज़न होता है प्लस लोगों का लगेज का भी वज़न होता है, कैसे मतलब इतना है, प्लस प्लेन का खुद का वज़न होता है। तो पूरा प्लेन को 5 घंटा में कंटिन्यू उड़ा के लेते आता है कुवैत। यही सब बैठे-बैठे सोच रहे। तो यही सब हम आपको क्लियर बताएंगे कि आखिर सब कैसे पॉसिबल होता है, कैसे इतना हैवी प्लेन आसमान में उड़ते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाता है, प्लस कंटिन्यू ये लोग रनिंग चलते रहता है, डेली उड़ता है, यहाँ से आता है यहाँ पे कुवैत, फिर यहाँ से वापस जाता है, फिर आता है, फिर वापस जाता है। आखिर कौन है इसके पीछे मास्टरमाइंड, जो साइंस इसको प्लेन को कौन बनाया? तो वही चीज़ आज हम पुलिया ये सब डॉट आप लोगों को क्लियर करेंगे, ताकि आप जब भी प्लेन में बैठेंगे तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, 1000 बार में 2000 बार में एक बार मिस्टेक होता है। जब भी प्लेन टेक ऑफ करने वाला होता है उससे पहले इंस्पेक्शन होता है, उसका इंजन का, उसका हर एक पार्ट पुर्जा का इंस्पेक्शन होता है, तभी वो टेक ऑफ होता है, ठीक है। तो सबसे पहला हम आपको बताते हैं जो नंबर था वो I-870 था। वो ट्रेवल हम लोग किए लगभग 3000 किलोमीटर। टॉप स्पीड जो था वो 500 किलोमीटर पर आवर का था। और जो पैसेंजर का किराया था वो 15,000 रुपये था एक पैसेंजर का, ठीक है। और 1 घंटा में कितना पेट्रोल पीता है ये भी आप नहीं सोचते होंगे, तो सोचिए। और 1 घंटा में हम बता रहे हैं आपको कि 5000 लीटर पेट्रोल पीता है एरोप्लेन। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 5000 लीटर पेट्रोल पीता है। और उस हिसाब से जोड़िए 5 घंटा हम लोग कंटिन्यू सफ़र करके कुवैत आए, तो 5000 × 5 यानी कि 25,000 लीटर पेट्रोल जल जाता है। कहते हैं कि जो प्योर पेट्रोल होता है वो एरोप्लेन में डाला जाता है और जो उसका अचड़ा कचरा जो बनता है, बचता है, वही सब इंडियन ऑयल गाड़ी में, बाइक में, 4 व्हीलर में उसका बचा हुआ पेट्रोल वहाँ पे डालते हैं और उसको यूज करते हैं, ठीक है। जो प्लेन का प्राइस है वो 7,000 नहीं 700 करोड़ है, लगभग 700 करोड़। अब सोच के देखिए, जो प्लेन का जो कंपनी है उसको जो मैन्युफैक्चर करती है, उस कंपनी का नाम है बोइंग, जो कि अमेरिका का पहला नंबर ऐसा मतलब कि कंपनी है जो कि बोइंग कंपनी है। और वो पूरा दुनिया का जितना भी बिजनेस क्लास है, जितना भी इकोनॉमिक क्लास है, जितना भी प्लेन है ट्रेवल करने वाला,
सबको लगभग वही बनाती है। उसमें भी बहुत सारा मॉडल है, बट आप वो उतना मॉडल हमको भी नहीं पता है, बस आप समझ लीजिए कि जितना भी एरोप्लेन से सारा एरोप्लेन को अमेरिका का एक कंपनी बनाती है, जो कि दावा है कि 20 साल का उसका गारंटी रहता है कि उस कंटिन्यू मतलब आसमान में फ्लाई करेगा कंटिन्यू 20 साल तक वो फ्लाई करेगा, ठीक है, उसका गारंटी रहता है। उसके बीच बीच में उसका मेंटेनेंस भी होते रहता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ मेंटेनेंस जो कुछ खराबी रहता है तो वो ठीक भी हो जाता है, ठीक है। और 1 मिनट भी मतलब मिस्टेक या कुछ गलती वो उड़ने के बाद नहीं करता है। अगर उससे पहले अगर कुछ करता है तो बहुत सारे उसमें ऑटोमेटिक अलार्म लगे होते हैं, ऑटोमेटिक सिग्नल्स लगे होते हैं, जो कि क्लियर बता देता है कि ये इतना ट्रेवल करने के बाद ये फेल हो जाएगा या फेल होने वाला भी रहेगा तो भी वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करके उसमें यात्रियों को जान बचाया जा सकता है, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। जो कंपनी बनाती है वो जो पैसा पे करती है, जो था हम लोग का वो एयर इंडिया एक्सप्रेस था, जो कि इंडिया का रतन टाटा का, आप लोगों को तो पता है, टाटा ग्रुप उस कंपनी को करता है, और वही एयरलाइंस टाटा मतलब ओन करता है, और टाटा ग्रुप ही उस कंपनी का मालिक है। जो भी इससे जो अर्निंग होता है वो टाटा ओन करती है, ठीक है। अब आप ये भी सोचते होंगे आखिर इतना सारा पेट्रोल रहता कहाँ है, मैं भी सोच रहा था, तो हमने इसके ऊपर रिसर्च किया, तो मैं आपके साथ बता रहा हूँ, ठीक है। जो पेट्रोल रहता है वो प्लेन का विंग्स में रहता है, देखे होंगे दाएं और बाएं दोनों साइड विंग्स होगा, उसी में रहता है। इसलिए रहता है क्योंकि बैलेंस बनाने के लिए इंजीनियर्स ने काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाया उसमें, और बताया कि वहीं पे पेट्रोल रहेगा तभी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हम लोग एक बार आए, एक पैसेंजर का 15,000 वो तो जोड़ लिए हम, उसमें लगभग 200 पैसेंजर बैठे हुए थे। तो एक बार आने का 10,000 10,000 लाख 10 लाख 30 लाख रुपया अर्निंग हुआ एयरलाइंस कंपनी को एक बार में आने में। अब दिन भर में वही 2-3 बार तो वो ट्रिप मारती ही है, ठीक है। एक बार जगह कोई पैसेंजर लेके आता है 200 पैसेंजर को 30 लाख का अर्निंग करता है, ठीक है। खाना की बात करें तो एयर इंडिया एक्सप्रेस अपने यात्रियों को खाना नहीं देता है, और एक एयरलाइन से जो इंडिगो वो भी बहुत कचरा फ्लाइट है, वो भी कचरा एयरलाइन से। उसमें भी कभी ट्रेवल कीजिएगा तो अपने हैंड बैग में ज़रूर मिक्सचर बिस्किट पानी ये सब लेते आइएगा, ताकि आपको प्लेन में भूखा रहना ना पड़े। वो भी खाना नहीं देता है, ठीक है। उसमें भी बहुत बार हम सफ़र कर चुके। अब वेट बात करें तो 60 kg का मान के चलिए एक आदमी का वेट है, तो 200 आदमी बैठा हुआ है, तो उसको जब 200 से 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12,000 आ जाता है। तो 12,000 यानी कि 12 टन हो गया, ठीक है। 12 टन तो आदमी सबका वजन हो गया, पैसेंजर सबका। अब हर एक इंसान के पास अपना एक एक लगेज भी होता है, तो 30 kg तो लगेज पकड़ के चलिए, और 5 kg उसका हैंड बैग पकड़ के चलिए, तो टोटल हो गया 35 kg एक आदमी का। उस हिसाब से अगर आप 200 आदमी का आप सोचेंगे तो 200 मल्टीप्लाई 35, तो इस हिसाब से 7,000 आ जा रहा है। उधर हो गया था 12 टन और 7,000 यानी कि 7 टन में कैलकुलेट करें तो 12 टन प्लस 7 टन यानी कि 19 टन सिर्फ यात्रियों का वजन रहता है। प्लेन का खुद का वेट अलग ही होता होगा, ठीक है। तो इतना बड़ा प्लेन इतना बड़ा हैवी वेट ले करके अगर बेंगलोर से कुवैत आ रहा है, वो भी सेफली लैंडिंग कर रहा है, तो ये सोचने वाली बात है, ठीक है। इस वीडियो में मेरे डिस्कस करने का यही मतलब था कि अगर आपका भी जर्नी शुरुआत होता है, अगर आप सोचे नहीं तो इस चीज़ को बैठ के सोचिए, ठीक है। और अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जो कुछ भी हम इंटरव्यू दिए, आगे भी फ्यूचर में भी इंटरव्यू आएगा मेंटेनेंस जॉब में, अंदर जाएंगे हम लोग, प्लांट में काम करेंगे, जो कुछ भी काम करेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। हम लोग अभी आना जाना रहना खाना पीना सब कुछ कंपनी दिया हुआ है, कुछ नहीं करना हम लोग को खुद से खर्चा, ठीक है। और एक बात, विदेश आने से पहले कभी भी ना लीगल जेन्युइन ऑफिस में ही अपना पासपोर्ट दे, ताकि आपका पासपोर्ट ना फंसे और आपका पैसा भी ना डूबे। और लीगल जेन्युइन ऑफिस के बारे में भी मैं बहुत सारा वीडियो बनाते रहता हूँ, वो सब वीडियो को आप ज़रूर देखिए, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसा नहीं है कि प्लेन क्रैश हुआ नहीं, इंडिया में एक से एक रिकॉर्ड है प्लेन क्रैश का, जिसमें काफ़ी यात्री मारे गए हैं। अभी हम आपको कुछ आगे दिखाते हैं कि
आपको 3 प्लेन क्रैश बताते हैं कि किस किस वजह से प्लेन क्रैश में मारे गए, उसका रीज़न क्या था। ठीक है, हादसों, इंडियन प्लेन क्रैशेस के बारे में जानकारी यहाँ दी गई है। मृतकों की संख्या के मामले में भारत में हुआ अब तक का सबसे बड़ा विमान हादसा ये है। भारत के 3 सबसे बड़े विमान हादसे, टॉप 3 डेडलीस्ट। 1. चरखी दादरी मध्य वायु टक्कर, चारखी दादरी मिडएयर कोलिजन, 1996। मृत्यु संख्या 349। तारीख 12 नवंबर 1996। स्थान चरखी दादरी, हरियाणा। विवरण: ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा विमान हादसा है और दुनिया के इतिहास में हवा में 2 विमानों के टकराने, मिडएयर कोलिजन की सबसे बड़ी घटना है। सऊदी अरब एयरलाइंस, सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की एक बोइंग 747 और कजाकिस्तान एयरलाइंस, कजाकिस्तान एयरलाइंस के एक इल्यूशन इल-76 विमान की दिल्ली के पास हवा में टक्कर हो गई थी। दोनों विमानों में सवार सभी 349 लोगों की मौत हो गई थी। 2. एयर इंडिया फ्लाइट 855, एयर इंडिया फ्लाइट 855, एम्परर अशोका, 1978। मृत्यु संख्या 213। तारीख 1 जनवरी 1978। स्थान अरब सागर, मुंबई के पास। विवरण: एयर इंडिया का एक बोइंग 747 विमान मुंबई से उड़ान भरने के कुछ देर बाद अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में सवार सभी 213 लोग मारे गए थे। 3. एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812, एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812, 2010। मृत्यु संख्या 158। तारीख 22 मई 2010। स्थान मंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मंगलुरु एयरपोर्ट, कर्नाटक। विवरण: दुबई से आ रहा बोइंग 737-800 विमान मंगलौर के टेबल टॉप रनवे, पहाड़ी पर बना रनवे पर लैंडिंग के दौरान फिसल गया और एक गहरी घाटी में गिर गया, जिससे उसमें आग लग गई। इस हादसे में 166 में से 158 लोगों की मौत हो गई थी।